लोकेश कांबले आए हैं, इनको मैं करता हूँ। हाँ जी, लोकेश जी, बताएँ क्या काम था? जय भीम सर, नमो बुद्धाय। हाँ, जय भीम, नमो बुद्धाय। आपकी हेलो। तरफ से बैकग्राउंड साउंड आ रहा है। थोड़े से शांत इलाके में चले जाइए, तो वहाँ से आपका सही हो जाएगा। सर बहुत दिनों से आपका चैनल देख रहा हूँ मैं, 4-5 साल हो गए। जब आपका पहला मैंने ओके। वीडियो देखा था सम्राट अशोक के ऊपर। हुँ, हुँ। हाँ सर, तो तभी से मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर। और हुँ, हुँ। मौका मिला है तो मैं बहुत नर्वस हूँ। और सर एक क्वेश्चन पूछना था मुझे, हाइपर क्वेस्ट नाम का यूट्यूब चैनल है, हुँ, हुँ। आपने सुना होगा ना? तो उन्होंने आज या कल उन्होंने एक वीडियो डाली है बुद्धिज्म और हिंदुइज्म के ऊपर। जब वहाँ पे जो गेस्ट आए थे 2, तो उन्होंने बताया सर कि बुद्धा जी राम जी के वंशज है और सम्राट अशोक ने ही बुद्धिस्ट के मॉन्क, जैन मॉन्क को मारा। बहुत सारी ऐसी बातें बताई सर जो बहुत ही अलग है, और ना कोई हिस्ट्री का एविडेंस दिया। और जो बुद्धिस्ट वहाँ पे स्कॉलर थे, उन्होंने जब अपनी बात बताना स्टार्ट किया, तो उन्होंने स्टार्ट किया कि कोई उन्होंने उनके जो टीचर उनका नाम लिया ऐसे। तो मतलब मैं अगर कोई भी बुद्धिस्ट स्कॉलर होगा तो ऐसे बात नहीं करेगा, मतलब मुझे थोड़ा ऑड लगा। तो अगर आप हाइपर कुछ नाम का यूट्यूब चैनल है, तो उनका एक बार यूट्यूब चैनल देख लीजिएगा सर, और उनके ऊपर एक वीडियो बनाइए सर, उनकी पूरी वीडियो देख के सर। तो वही कहना था सर, देखिए, एक बार उसको वो हम लोग वीडियो देख लीजिएगा क्योंकि देखें, वो जो है ना क्वेस्ट वाला, उसको 2 बार एक्सपोज़ किया जा चुका है इस चैनल पे और उसको यहाँ से कम 10 बार ओपन डिबेट चैनल का ऑफ़र दिया जा चुका है, लेकिन वो दूध पीता बच्चा है, माँ के पल्लू में छुप जाता है। जैसे नाम सुन लेगा एसजे, रेशनल वर्ल्ड, वो तुरंत माँ के पल्लू में छुप जाएगा। उसके मुँह से आवाज़ नहीं निकलेगी। चाहे आप उसको कितना भी टैग कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, उसका मुँह नहीं खुलता है कि कभी भी डिबेट जो है एसजे से करवा ले अपने किसी ब्राह्मण से। वहाँ आपने कहा ना कि किसी बुद्धिस्ट का स्कॉलर का, कोई बुद्धिस्ट स्कॉलर नहीं होगा, उसी का अपना कोई बना होगा, बैठा लिया होगा अपने किसी, बहुत सारे इनके साथ संघी काम कर रहे हैं सब, उसको बैठा लिया होगा। कोई सिंह इसको थे। अगर डिबेट करानी है उसको अगर डिबेट करानी है, तो कभी एसजे से डिबेट करा ले ना और खुद आके डिबेट कर ले, अपने किसी ब्राह्मण को बुला ले। इनके जितने ब्राह्मण हैं 10, 20, 50 सबको एक साथ रखवा ले। हम तो कह रहे हैं सारे विद्वानों को अगर ज्ञान की कमी पड़ रही है एक तरफ रखवा ले, करा ले हमसे डिबेट। हमने तो ओपन चैलेंज खुला दे रखा है कि जब जिस दिन वो स्वीकार कर लेगा कि उसे एसजे से डिबेट करना है, मैं डिबेट करूंगा। एकदम खुला ओपन चैलेंज है। आज तक उसमें दम नहीं हुआ कि वो चैलेंज एक्सेप्ट कर सके या फिर ये कह सके कि एसजे हम डिबेट करना चाहते हैं, यहाँ पे कर लो, वहां पे कर लो, कहीं पे भी कर लो। आज तक उसमें दम नहीं हुआ। तो आप लोग जो बात कह रहे हो, हमारे तरफ से खुल्लम खुल्ला ओपन डिबेट इनविटेशन है। आप जो हैं कहिए, आप लोग को अगर ऐसा लगता है तो ऐसे तमाम लोगों को कहिए कि आप डिबेट करो उससे या उसको बुला के लाइए। हमारे यहाँ तो हमेशा ओपन डिबेट इनविटेशन है। ठीक है ना? हमारे तरफ से कोई वो नहीं है कि हम डिबेट नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। हमने उसको बुरी तरह से एक्सपोज़ किया है हर एक पॉइंट को। अभी भी खुला ऑफर चैलेंज है कि अगर उसको थोड़ा भी लगता है, जितनी वो गंदगी या झूठ बोलता है, एकदम ओपन खुला चैलेंज है कि हमसे ये बेटे वार कर ले। फिर हम देख लेते हैं ना कि क्या सनातन है, क्या हिंदू है, क्या बुद्ध है। सब पता चल जाएगा मिनट भर में। तो राइट, यही राइट। बात वहाँ है पे बस। उन्होंने जो कॉम्पिटिशन लिखा था, बुद्धिज्म वर्सेस सनातन धर्म, ऐसा लिखा था सर। हाँ, तो हिंदू धर्म भी वो नहीं लिखा बु था। तो वही तो बोल रहा हूँ, सनातन उसके पिताजी का थोड़े है। सनातन खुद बुद्धिज़्म का नाम है। इसी से पकड़ लीजिए फ्रॉडगिरी। सनातन जो है हाँ, वो आपके बुद्धिज़्म वीडियो पे को ही देखा था कहते मैंने, हैं। ऐसो धम्म सनंतो। यस, 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 धम्म हाँ, पद में लिखा है। भारत में सनातन शब्द जो है वो बुद्धिज्म का ही है, बुद्धिज्म को ही सनातन कहते हैं। ये फाहियान ने 399 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता में रहने वाले जो बुद्ध थे, चौथे बुद्ध दीपंकर बुद्ध, उनकी उपासना होते हुए उसने अपनी आंखों से देखा था, उनकी मूर्तियां देखी थी उसने चौथी सदी में। और उसने एक जगह नहीं मल्टीपल जगह चर्चा किया। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा इलाका आज का पाकिस्तान है। और जब उसी राइट, राइट। पाकिस्तान यानी उस समय का जो गंधार था वहां से जब वो गुजर रहे थे, तब उन्होंने देखा कि भारत के लोग बुद्धा की तो करते ही करते हैं, दीपंकर बुद्ध जो सिंधु घाटी सभ्यता के हैं उनकी भी उपासना किया करते थे, मूर्ति बना के, स्तूपा बना के। तो ये उसने मल्टीपल जगह अपनी नोट्स में जिक्र किया है। लेकिन उसको एक भी ब्राह्मणों का कोई ऋषि नहीं मिला, ना वैदिक कोई ऋषि मिला पूरे भारत में। लेकिन उसको पूर्व बुद्धों की चर्चा किया उसने, 3 और पूर्व बुद्धों की चर्चा किया जिनके स्तूप देखे उसने अपनी आंखों से। तो मैं तो ओपन खुला चैलेंज देता हूं कि कोई माई गला लाके ब्राह्मण संप्रदाय को सनातन साबित कर दे कि उनका ब्राह्मण संप्रदाय जो है सनातन है। आके कर लेना हमसे डिबेट।
काहे नहीं करते हैं ये लोग? एक भी इनका आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आया जो आके डिबेट कर सके इस मुद्दे पर। ये एक तरफ़ा बोलेंगे, गपोड़ेंगे, मुँह खोलेंगे, शब्द गपोड़ेंगे। एक इनके पास सिंगल सबूत ना है, इनके चाहे आप जितने वीडियो देख लो, कहीं भी जाएँगे, जो मुँह में आएगा बक देंगे और उसको लोग जो है सोचेंगे ये बस बक दिया दैट इज़ हो गया। इन लोगों को आलोचना और एविडेंस में अंतर नहीं पता। एसजे ने यहाँ किताब खोला, सबूत दिखाया, ये एविडेंस है, ऑथेंटिक एविडेंस है और किताब भी क्या पुरातत्व के साथ ये बातें आई, ये एविडेंस होता है और इनका एविडेंस क्या होता है? इनका एविडेंस होता है मुँह खोल दिया, नहीं वो राम के वंश के थे, इक्ष्वाकु वंश के। अब इन बेवकूफ़ों को ये नहीं पता हाँ, है कि 6 की जो ध्वनि है, 6 की जो ध्वनि है, वो आई ही 7वीं-8वीं सदी के बाद है। इक्ष्वाकु नाम का कोई वंश जो है भारत में वो दूसरी तीसरी सदी के बाद ही हुआ है, उससे पहले नहीं हुआ है। ईसा के पूर्व कोई इक्ष्वाकु वंश ही नहीं था। इक्ष्वाकु वंश पहली बार भारत में तीसरी चौथी सदी में आया है। अब बताइए कि राम अब बुद्ध कैसे इक्ष्वाकु वंश के हो जाएंगे जब वो ऑलरेडी शाक्य वंशी हैं। पूरे त्रिपिटक में कहीं भी इक्ष्वाकु वंश की चर्चा नहीं है। मतलब कोई भी व्यक्ति जो है अपना वंश की जब बात बताएगा तो वो लिखेगा ना कि हमारा कौन सा वंश है। तो पूरे त्रिपिटक में बुद्धिज्म बुद्धा को शाक्य वंशी बताया गया। अब बताइए इनको कैसे पता चल गया कि इक्ष्वाकु वंश के थे ब्राह्मणिज्म को, जिनको बुद्ध का ना जन्म पता ना सम्राट अशोक का पता ना इनको लिपि भाषा पता है। बुद्ध को ही नहीं पता था कि वो कौन से वंश के हैं। ये सब बताएंगे कि इक्ष्वाकु वंश के। और राम का पता इनको कैसे चला? राम की खुद कहानी दशरथ जातक कथा बुद्धिज्म के त्रिपिटक खुद्दक निकाय में जातक कथाएं आती हैं, उसमें दशरथ जातक कथा है, वहां से राम का पता चला इनको। तो राम का भी पता इनको बुद्ध की किताब से चला और बुद्ध का भी पता इनको बुद्धिज्म से चला और पुरातत्व से चला। राम काल्पनिक है इसीलिए उसका कोई भी पुरातत्व सबूत नहीं मिला। अब बुद्ध वास्तविक है इसीलिए बुद्ध के सबूत जो है पूरा भरमार मिल गए। तो कौन काल्पनिक है और कौन वास्तविक है? किताबें तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन कौन काल्पनिक है, कौन वास्तविक है, वो पुरातत्व से वेरिफिकेशन हो जाता है। तो आके कर लेना डिबेट ये। काहे नहीं ये लोग घर से निकल रहे हैं, लाइव ही तो जुड़ना है, कर लेना एक बार डिबेट। तुरंत सारा खेल समझ में आ जाएगा कि इक्ष्वाकु वंश के हैं कि कौन से वंश के हैं। ठीक है ना? और अच्छा वो इनकी जो आलोचना कैसे होती है? अब इनका हुँ, ये समझिए डिबंक किसको कहते हैं? अच्छा एसजे ने कह दिया कि बुद्ध धर्म पुराना है तो वो झूठ बोल रहा है। बस इसको इतना बोल दिए हैं, बस उनको लगता है कि हमने एविडेंस दे दिया, हमने ना जंग जीत ली मतलब। अब मतलब कि इनका जो है सो कॉल्ड ब्राह्मण संप्रदाय जो है पुराना हो गया। बस इन्होंने कह दिया कि झूठ बोल रहा है बस। इनके पास एविडेंस तक नहीं है कि एविडेंस दिखा के उस पर चर्चा कर सके, कैसे भाई? तो आपके तरफ से बैकग्राउंड साउंड फिर से आने लगी है, तो ठीक है फिर, ओके। सर 2 मिनट प्लीज़ सर। और सर अच्छा, वो जो बोलिए। मैडम थी वहाँ वो जो सर थे उन्होंने बताया कि बुद्ध की जो शिक्षा हुई थी वो वैदिक धर्म से हुई थी और उन्हें क्षत्रिय क्षत्रिय राजाओं जैसे उनको इन्फॉर्मेशन मतलब जो कुछ भी आज ही सिखाया गया था वो सब कुछ सिखाया गया आज था। ही आज ही चैनल मैं बंद कर दूंगा, संन्यास ले लूंगा, पूर्णतः ब्राह्मण संप्रदाय का पालन करने लगूंगा अगर वो ये साबित कर देगी कि पूरी तरह से वैदिक धर्म से बुद्ध की शिक्षा दीक्षा हुई थी। अगर वो ये साबित कर देगी तो, और ये साबित कर देगी कि वो बुद्ध जो है क्षत्रिय परिवार से थे या राम के वंशज थे और राम के इक्ष्वाकु कुल के थे, अगर ये साबित कर देगी उसके तो मैं आज ही संन्यास ले लूंगा, ब्राह्मण संप्रदाय का पालन करने लगूंगा मैं। खाली कह दीजिए कि आके साबित कर दे यहाँ पे। ऐसे जितने भी गपोड़े लाल हैं उनसे कहिए कि एसजे जो है पूरी तरह से आपके ब्राह्मणवादी अमानवीय धर्म का भी प्रचार प्रसार करने को तैयार है। खाली ये जो जितने आप लोग गपोड़े यहाँ हाँकते हो एक बार उसके सामने सही साबित कर दीजिए प्रूफ के साथ। आप उन लोगों को पूरे कहिए वीडियो में ऐसे जो भी गपोड़े हैं उन्होंने पूरे वीडियो एक में भी। कुछ भी एविडेंस वेविडेंस कुछ नहीं दिया, सिर्फ बता रहे थे। कुछ एविडेंस नहीं दिया। अच्छा अच्छा ये बताइए 2 घंटा वाल्मीकि 13 मिनट की वीडियो थी वो। ये बताइए वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि राम का जन्म खीर से हुआ। तो आज तक हुँ, हुँ। ब्राह्मणों ने कहीं भी ये सबूत दिया है कि खीर खाने से बच्चे पैदा होते हैं? ब्राह्मणों ने अपने ग्रंथों में हर जगह लिखा कि ब्राह्मण ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुआ। अब बताइए ब्राह्मणों ने अरे आज हाँ। तक सबूत दिया कि मुंह से पैदा कैसे होता है? ब्रह्मा के मुंह से ब्राह्मण कैसे पैदा हुआ? दिया आज तक? तो इनके पास सबूत कहाँ देना है? ब्राह्मणवाद का तरीका आप समझिए वो कैसे काम करता है। आपसे सिर्फ याद रखिएगा सबूत किस तरह के होते हैं। एक सबूत होता है पुरातत्व सबूत, दूसरा होता है राइट। समकालीन नोट्स, उस समय की भाषा लिपि,
चौथी होती है डेटिंग टेक्निक्स, जिसमें आपका कार्बन डेटिंग आ गया, थर्मोल्यूमिनेंस डेटिंग आ गया, इस तरह के और भी डेटिंग टेक्निक्स हैं, वो सब हो गई। मतलब बहुत सारी तकनीक होती है जिससे सबूत पता चलता। और ब्राह्मण का सबूत क्या होता है? मुंह खोला शब्द गपोड़ा, समझे ना? मुंह खोला शब्द गपोड़ा, ये वो सबूत हो गया। इनको कोई भी ना फिजिकल, ना लॉजिकल, ना एनालिटिकल, किसी भी तरह की कोई सबूत की जरूरत नहीं, बस मुंह खोला शब्द गपोड़ा हो गया सब। तो इन तमाम लोगों को मैंने ओपन डिबेट इनविटेशन दे रखा है कि इनको बुलाइए और कहिए कि यही सेम बात ना एसजे के सामने एक बार प्रूफ करके दिखा दे। तो बस इतनी सी बात है। ठीक है लोकेश कामले जी, ओके। सर लास्ट 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 क्वेश्चन सर, लास्ट एक हाँ ही सर, मिनट बोलिए सर। जब हम बोलिए। एज ए अम्बेडकराइट जब मैं किसी के साथ डिबेट करता हूँ ऑन बुद्धिस्ट टॉपिक के ऊपर, तो उनका एक क्वेश्चन पे मैं सर मैं अटक जाता हूँ, जहाँ पे दे सेड कि बुद्धा अगर सनातन मतलब हिंदू धर्म से पहले, तो वाई दे उन्होंने वैदिक धर्म को क्यों ये किया, मतलब उन्होंने खुद के इसमें बताया कि उन्होंने वैदिक धर्म को अपोज किया, मतलब फाइट की थी उसके अगेंस्ट। तो मतलब इसको हम कैसे टैकल करें, मतलब उन्हें कैसे बताए कि बुद्धा पहले थे, लाइक बुद्धिज्म इज द फर्स्ट, इस हिसाब से। आइंस्टीन पे एक बड़ी अच्छी वेब सीरीज आई थी, और उस वेब सीरीज का जो हम्म, पहला एपिसोड था उसी में दिखाया गया कि आइंस्टीन अपने क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं और लाइट के बारे में बताते हैं। और लाइट के बारे में ओके बताते बताते क्या बताते हैं कि मैं पूरी जिंदगी इस गलतफहमी में रहा कि आसमान में ईथर नाम का कोई पार्टिकल होता है जिसके माध्यम से लाइट्स गमन करती हैं। पर अब मुझे हंसी आती है अपनी उस सोच पे, अपनी उस थिंकिंग पे। न्यूटन इस हद तक पहुंच गए थे अपने एक्सपेरिमेंट में कि बाइबल की किताबें खोल के और उसमें भी सोच रहे थे कि कहीं इसमें भी कहीं साइंस वाइंस तो नहीं छुपा है, कहीं प्राचीन लोगों ने कुछ ऐसी चीजें खोज ओज के तो कुछ नहीं लिखी हैं, उसमें से कुछ एक्सपेरिमेंट किया जाए। कहने का मतलब ये है कि हमारे जितने भी जो बड़े बड़े आइकन हैं वो अपने समय में जो उपलब्ध सोर्सेस होते हैं, जो अवेलेबल सोर्सेस होते हैं, उसका बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट पेश करते हैं। वो उनके समय का सत्य होता है। पर रिसर्च ये कहता है कि हमें आगे बढ़ानी है ना, तो हर एक रिसर्च में कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं कुछ तो एक ऐसा पॉइंट होगा जिस पर हम आगे बढ़ें। अगर कहीं पे कुछ लूप होल ही आपको नहीं मिलेगा, कहीं पे कोई लिमिटेशन ही नहीं मिलेगी, आगे तो रिसर्च ही नहीं बढ़ेगी, नहीं बढ़ सकती ना। आगे बढ़ने के लिए अब बताएं, डायनासोर का पता क्या पिछले 2000-3000 साल के लोगों को था? पिछले 5000 की नहीं सभ्यताओं को डायनासोर का पता चला? नहीं नहीं पता चला। सोचिए, पिछले 5000 साल की सभ्यताओं ने डायनासोर का जिक्र नहीं किया, जबकि डायनासोर उनसे पहले था। कारण, उनके समय में वो तकनीक नहीं इजाद हो पाई थी जिससे वो अपने से पहले का सत्य पता लगा सके। तो दिनों दिन तकनीक इतनी आगे बढ़ती जा रही है कि हम लोगों को इस तकनीक का प्रयोग करके जो लेटेस्ट रिसर्च आ रही है, इस पर आगे बढ़ना होगा। बाबा साहब ने अपने समय का सर्वाधिक, सबसे बेस्ट और सबसे तार्किक रिजल्ट दिया है। अब हमें बाबा साहब के काम को आगे बढ़ाना है इन नई तकनीकों के साथ। कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी चीजें जो बाबा साहब के समय तक नहीं खोजी जा सकी थी, नहीं समझी जा सकी थी, और उसी को उस समय का सत्य समझा जाता था। हमें उन चीजों को खोजना है और उसको आगे बढ़ाना है और ले आना है सामने ना, ये भी तो करना है। तो हमें रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है। तो आप कहते हो ना कि हम इसका जवाब नहीं दे पाते हैं, इसका यही उत्तर है। इसको दोबारा आप सुनिएगा, इस जवाब को। समझ गए? श्योर सर। और सर कुछ मुझे बुक सजेस्ट कर सकते हैं जिस जो मैं पढ़ पाऊँ और नॉलेज गेन कर पाऊँ, क्योंकि लास्ट 4 ईयर से मैं आपका चैनल देख रहा हूँ और बहुत मैं आगे बढ़ पाया हूँ। बट और कुछ मुझे बुक हम्म। सजेस्ट कर पाएंगे बुद्धिज्म के रिलेटेड, जो ज्यादा आर्कोलॉजी के ऊपर हो? देखें, बुद्धिज्म पे लिखा बहुत लोगों ने है, लेकिन हर एक व्यक्ति की अपनी लिमिटेशंस है। जैसे आप देखेंगे तो तकरीबन 19वीं सदी की जो किताबें हैं, 1910 1920 ईस्वी तक की भी जो किताबें हैं, उनमें भी बड़ी अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं बुद्धिज्म को लेकर। लेकिन तब तक भी ऐसी बहुत सी चीजें थी जो अभी प्रकाश में नहीं आ पाई थी। तो जब आप उन किताबों को पढ़ेंगे, जैसे एलिस गेटी की आप द गॉड्स ऑफ नॉर्दर्न बुद्धिज्म ऐसे करके किताब है, तो उसको ओके जब आप पढ़ेंगे तो आपको उसमें ना जितनी भी तरह के बुद्धा, अवलोकितेश्वर बुद्धा, ये जितना भारत में आज ब्रह्मा विष्णु महेश बना के घूम रहे हैं, उन सारी चीजों को आपका उसमें कलेक्शन मिल जाएगा।
ये जितने फीमेल डाइटी हैं जो ब्राह्मणवाद दुर्गा काली बना के पूज रहा है, वो सब चीज़ मिल जाएगा, सब बुद्धिज़्म का पार्ट है। तो हमें क्या करना है कि सोचिए वो 1910 के करीब की किताब है। अब दो मतलब कितना 100 साल से ज़्यादा हो गया ना, 114 साल बीत गया और आज भी भारतीय लोग उस किताब को नहीं जानते हैं। और ये भी नहीं जानते कि अवलोकितेश्वर बुद्धा और लुकितेश्वर और लोकेश्वर या फिर वज्रपाणी या फिर तारा देवी और इस तरह की सारी चीज़ें ये बुद्धिज़्म का हिस्सा है, जो भारतीय गलती से इनको दुर्गा, काली, शिव, ब्रह्मा, विष्णु बता के इनको हिंदू बना दिया गया है। ये नहीं जानते भारत के लोग। कभी किताब ही नहीं पढ़ी इन्होंने। तो आप ये देखें कि सत्य की जो किताबें हैं, जो उस समय खोज हो रही थी, चल रही थी, अंग्रेज़ों के जाने के बाद से रुक गई। एक सिर्फ़ बाबा साहब थे और उनका भी डेथ हो गया। उनका भी 1956 में चले गए। काम हुआ कहाँ उसके बाद से? बिल्कुल। उसके बाद से सब लोगों ने पॉलिटिक्स की तरफ जाओ, राजनीति की तरफ जाओ, उधर चले गए। रिसर्च में भी जो आए, किताब लिखने, हिस्ट्री में लिखने जो बहुजन समाज के आए हैं, मुख्य काम उनका ब्राह्मणवाद का विरोध रहा। और हिस्ट्री कहाँ से उठाया? तो थोड़ा-सा बाबा साहब से उठाया, कम्युनिस्ट से उठाया। रिसर्च बुद्धिज़्म वाली रिसर्च हुई ही नहीं। हुई ही नहीं, एकदम रुक गई, वहीं की वहीं रुक गई। जितना अंग्रेज लिख के गए थे खोज के, जितना कर्निंघम महाशय खोज के गए थे, एलिस गेटी लिखे थे और भी तमाम तरह के लोग जो लिख के गए थे, एज़ इट इज़ उससे भी हम नीचे आ गए हैं, मतलब वहाँ तक भी नहीं पहुँच पाए। आज की डेट में हम लोग वो किताब पढ़ रहे हैं, तब हमको लग रहा है कि यार हम लोग तो 114 साल पहले अंग्रेज जहाँ पहुँच गए थे, वहाँ तक हम आज अभी पहुँचे भी नहीं हैं, अब पढ़-पढ़ के पहुँचना पड़ रहा है। सोचिए कितना हम पीछे चले गए हैं। और दूसरी तरफ उन्हीं चीज़ों का नाम बदल-बदल के टीवी सीरियल बना-बना के सबको हिंदू बना के अपना बता दिया गया कि हमारे हमारे हैं हिंदू धर्म के हैं। जबकि सब के सब बुद्धिज़्म के थे। तो अगर आप 4-5 साल से देख रहे हैं, तो आपको ना बहुत सारी किताबों के नाम हमने बताए होंगे। राजीव पटेल जी की दोनों राइट। किताबें पढ़ ली आपने? यस, डॉक्टर भरम का राजेंद्र प्रसाद, पुलिंदा। हाँ, वैदिक युग का घालमेल। और डॉक्टर राजेंद्र यस, प्रसाद यस। सिंह की भी किताबें आते रहती हैं, उनकी भी बड़ी अच्छी-अच्छी किताबें आती रहती हैं। तो तो खोए बुद्ध हाँ, उनकी और भी किताबें हैं, और उन सारी चीज़ों को आप ले सकते हैं। यस, यस, सर। और और ये फॉरेन यस सर, राइटर की प्लीज़ सॉरी सर। पढ़िए आप। हाँ, पढ़िए और आगे भी हम लोग और भी किताबों को ले आएँगे। तो जैसे-जैसे किताब लाते जाएँगे, वैसे-वैसे नाम भी बताते जाएँगे, उनको भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, ओके। डेफ़िनिटली।